मेरे प्यारे शिष्य, पिछले क्लास में हम आपको सिखा रहे थे डायरेक्ट अनुपात से तुलना करना, नेचर 1 डायरेक्ट अनुपात से तुलना करना। आज हम आपको सिखाएंगे यूनिट सेम कर अनुपात पर कट कर तुलना करना, फ्रैक्शन को अनुपात में बदल कर तुलना करना, गुना या भाग के रूप में रहने पर अनुपात पर कट कर तुलना करना। पिछले दिन हम आपको डायरेक्ट तुलना करने के लिए सिखाए थे कि जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे और जिसे ज्ञात करना हो उसे आप गुना कर देंगे। इतना करने से सभी प्रश्न का आंसर निकल जा रहा था, परंतु ऐसा करते क्यों हैं हम इसको एक्सप्लेन नहीं किए थे। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो चलिए पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कहीं पर अगर आपका लिखा हुआ रहेगा 25 आम का कीमत 175 रुपया है। लग रहा होगा कि ये बच्चा वाला क्या चीज़ लिख रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने में बड़ा आसान होगा और आपको लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप समझ जाएंगे तो कुछ भी रहेगा तो आप हल कर सकते हैं। ये बचपन से आप सीखे हैं, एक एक नियम से ऐसे चीज़ों को आप लिख लिख कर हल करते थे, इस तरह से हल करते थे। कहीं पर लिखा हुआ था 25 आम का कीमत 175 रुपया है, तो आप सबसे पहले एक आम का निकालते थे, तो 175 बट्टा 25। अब आपसे 13 आम का कीमत पूछा गया, तो एक आम का कीमत हमें मालूम है, 2 आम का पूछेगा तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, 5 आम का पूछेगा तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, 13 आम का पूछा गया तो बस इसमें जल्दी से आप 13 से गुना कर दीजिएगा। तो ये 25 से कट जाएगा 7 बार, तो 13 सते 91। और इस तरह से आप हल करके बोल देते थे कि 13 आम का कीमत 91 रुपया है। तो ये बचपन के लिए ठीक था, लेकिन आज के डेट में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा, तो एक एक नियम लगाइएगा तो सभी जगह लागू भी नहीं होगा। तो इसको हम मॉडिफाई कर दिए थे, आपको बोले कि जो भी दिया रहेगा उसका तुलना उससे कर देंगे और निकालना रहेगा उसको गुना कर देंगे। इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन और सभी तरह के चैप्टर का क्वेश्चन बहुत जल्दीबाजी में सॉल्व हो जाते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेशियो से करना रहेगा। तो बोले 25 आम का कीमत 175 रुपया, तो 13 आम का कीमत कितना है। तो रेशियो का डेफिनेशन हम सिखा रहे थे, तो आपको बोले थे कि रेशियो परकट करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यूनिट समान है। अगर यूनिट समान है तो रेशियो परकट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रेशियो परकट करेंगे, फिर जो भी दिया रहेगा उसका तुलना उससे कर देंगे और निकालना रहेगा उसको सीधा गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 25 आम और 13 आम लिख देते हैं, आराम से सीखेंगे। 25 आम और 13 आम, तो बोलिए यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे तो रेशियो हो जाएगा 25 अनुपात 13। तो आप बोल सकते हैं कि संख्या का रेशियो आपका आ गया 25 अनुपात 13। तो आप बोलेंगे ये संख्या का रेशियो है, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं है। हम आपको बताए थे कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। जब मासिक और वार्षिक से रिलेटेड पिछले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर हम आपको बतलाए थे कि रेशियो के आगे अगर मासिक लिखा रहे या वार्षिक लिखा रहे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे, जब रेशियो में ये कॉमन हो के कट जाएगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये संख्या का रेशियो है,
क्योंकि रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता है, यह निश्चित राशि पर निर्भर करता है। जिस चीज़ का निश्चित राशि रहेगा आंसर उसी यूनिट में निकल जाता है। तो हम बोले कि यहाँ पर संख्या का रेशियो को आप मूल्य का रेशियो भी तो पढ़ सकते थे। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। बोले एक आम का कीमत है 175/25, यानी 7 बार काट देंगे तो 7। एक आम का कीमत है 7, तो 25 आम का कीमत निकालिएगा तो 25 × 7। बोलिए 13 आम का कीमत निकालिएगा। एक आम का कीमत 7, तो 13 आम का तो गुना 7। बोलिए 7 तो दोनों साइड ये कॉमन होके कैंसिल हो गया, इसलिए जो संख्या का रेशियो दिख रहा है वही मूल्य का भी रेशियो दिख रहा है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि रेशियो के आगे ये जो आपका यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके आगे ना तो आप संख्या लिखिएगा और ना ही आप इसके आगे मूल्य लिखिएगा। रेशियो का कोई यूनिट नहीं, सीधा ये रेशियो है, निश्चित राशि जिस यूनिट में रहेगा आंसर उसी यूनिट में निकल जाएगा। तो लिखा 25 आम का कीमत 175 रुपया है, तो निश्चित राशि यहाँ पर 175 रुपया सभी आम का कीमत है। तो जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे कर लेंगे, निकालना है उसको सीधा गुना कर देंगे। तो बोले 175 रुपया सभी वाला है, तो इसका तुलना इससे कर लेंगे, निकालना है उसको जल्दी से गुना कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका हो गया 91 रुपया। एक बार फिर से थोड़ा सा बस डायरेक्ट करते हैं। हम बोले कि लिखा हुआ 25 आम का कीमत 175 रुपया, तो 13 आम का कीमत होगा कै रुपया। तो सीधा आम यूनिट कैंसिल हो गया, तो सीधा बोलेंगे 25:13। यहाँ पर आपका दिया हुआ 175 रुपया, तो जो दिया हुआ उसका तुलना उससे और निकालना उसको जल्दी से गुना कर देंगे। तो इसका तुलना इससे कर दीजिएगा, 13 आम का पूछ रहा तो 13 से गुना कर लेंगे, तो इससे जल्दी से बोल देंगे 7 बार। तो इस तरह से आप बोल देते हैं 6391। तो एक एक नियम हम लोग लगाएंगे तो छोटा छोटा क्वेश्चन में आप बहुत जल्दी में कर लेते हैं, तो आपको एहसास नहीं होता है। बस 19-20 का बहुत थोड़ा सा का फासला रहता है समय में, इसलिए आपको ये नहीं लगता है कि एक एक नियम से करें या ऐसे करें, बात तो लगता है कि बराबर है। लेकिन यही बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो फिर बहुत सारे जगह पर तो वो रूल अब अप्लाई ही नहीं होगा। बहुत सारे जगह पर एक एक नियम का रूल तो अप्लाई ही नहीं होगा। तो हम आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, जिसको दिखाने का तात्पर्य हमारा इस बात से है कि हम आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, आपका विश्वास बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए बस एक छोटा सा क्वेश्चन एक बड़ा सा क्वेश्चन लेकर इसको हल करके देखते हैं। तो इस तरह से आप बोल देंगे आंसर 91। तो ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एक एक नियम से किए या रेशियो से किए लगभग बात बराबर है। लेकिन यही बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेंगे तो वहाँ पर एक एक नियम का रूल अप्लाई ही नहीं होगा। तो वैसे स्थिति में ये डायरेक्ट अनुपात से तुलना करने वाला रूल से हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इस मेथड पर आपका विश्वास बढ़ाना। इसलिए हम बस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जहाँ पर थे वहाँ से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। बस एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी इस रूल से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं।
ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो एक एक नियम का रूल लागू ही नहीं होगा। तो यहाँ पर बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट अनुपात से तुलना करने के लिए सिखाते हैं, लेकिन आप सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन में हम आपका टाइम पास कर रहे हैं, फिर जहाँ थे वहाँ पर आ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है वर्ग 8 की वार्षिक परीक्षा में ए, बी तथा सी के प्राप्तांकों में 2, 3, 4 का अनुपात है। कह रहा वर्ग 8 की तुलना में वर्ग 9 में इनके प्राप्तांक क्रमशः 2:3, 4:5 और 6:7 के अनुपात में बदल गया। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। करा पुनः वर्ग 9 की तुलना में वर्ग 10 में उनके प्राप्तांक क्रमशः 3:4, 4:5, 5:6 के अनुपात में बदल गया। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का। लिखने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन फिर भी हम लिख दिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम समझा रहे थे इसलिए लिख दिए। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो स्क्रीन पर तो कुछ लिखाएगा ही नहीं, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि वर्ग 10 में सी का प्राप्तांक 840 है, तो ये जो निश्चित राशि दिया हुआ है इसका तुलना इससे कर देंगे और निकालना है उसको सीधा गुना कर देंगे, बस इतना ही तो करना रहता है। तो अब देखेंगे जो निश्चित राशि है उस लाइन को पढ़कर देखिए कि आखिर वो क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है यदि वर्ग 10 में सी का प्राप्तांक 840 है, तो वर्ग 8 में ए का प्राप्तांक क्या है? तो वर्ग 10 में सी का प्राप्तांक है। यहाँ ए बी सी का रेशियो एक साथ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सी का रेशियो 4 है जो वर्ग 8 का दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर निश्चित राशि जो दिया हुआ है वो आपका सी का वर्ग 10 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हमें 10वां में बदलना होगा, 10th क्लास में चेंज करके ले जाना है। तो आप बोलिए सी का 8 क्लास का तुलना 8 क्लास से 9th क्लास का निकालना है, तो 9 से गुना कर दीजिएगा थोड़ा सा। अब 9th से ले जाएंगे 10th में, तो सी का यहाँ पर 5 से हो गया 6, तो 9वां का तुलना 9वां से, 10वां निकालना 10वां से गुना। अब यहाँ पर सी का 10th क्लास का दिया हुआ निश्चित राशि, उसका तुलना अनुपात के उसी पद से हो गया। अब जो भी आपसे निकालने के लिए कहेगा उसको गुना कर दीजिएगा। तो वर्ग 8 में ए का प्राप्तांक पूछ रहा है, तो वर्ग 8 में ए का प्राप्तांक का रेशियो 2 है, तो आप 2 से गुना कर दीजिए। अब इसको आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 28 से ये कट जाएगा 30 बार। मूल बट्टा के नीचे बट्टा रहता है तो ये उलटकर ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10, 10 गुने 30, यानी ये आपका हो जाएगा 300। और इस तरह से आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को तुलना करके डायरेक्ट हल कर दीजिएगा। तो ये तो एक छोटा सा हम आपको नमूना दिखाए, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई होता है और हम लोग उसको बहुत आसानी से हल कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा उद्देश्य आपको समझाना नहीं था, बस अंदर से विश्वास लाने के लिए एक क्वेश्चन पर आपका टाइम हम बर्बाद कर दिए। अब हम लोग जहाँ पर थे, जहाँ से आगे बढ़ना था, वहाँ से आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुरू आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आराम से सिखा रहे हैं। बस 2-4-10 क्लास में आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बहुत स्पीड में आपका समाप्त होने लगेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से सिखा देना, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2-4-5 तरीक़ा से तो ज़रूर ही आप बना दीजिएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ सिखाना है और बहुत शॉर्ट इजी फास्ट मेथड सिखाना है, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और आप जंग जीत सकें। तो चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। यूनिट समान कर अनुपात प्रकट करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 33 किलोमीटर 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो दोनों का यूनिट तो सेम है ही, तो ये आपका 11 से 3 बार, 11 से 11 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 3:11। यूनिट सेम था तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ 2 लीटर और 600 मिलीलीटर दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो रेशियो प्रकट करने के लिए सबसे पहले यूनिट को समान करना जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहले यूनिट को समान करेंगे। अगर यूनिट समान हुआ तो रेशियो प्रकट होगा, अन्यथा रेशियो प्रकट होने वाले नहीं है। तो सबसे पहले आप यूनिट समान करिए। लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2 लीटर में तो 2 गुने 1000। अब इतना मिलीलीटर और उधर है 600 मिलीलीटर। अब 2 शून्य से 2 शून्य हटा दीजिएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो आपका आंसर हो जाएंगे 10:3। इस तरह से आप कर लिए। नेक्स्ट, माँ 36 रुपया को लिखा हुआ, माँ 36 रुपया को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की उम्र 15 वर्ष है एवं भूमिका की उम्र 12 वर्ष है, लिख देते हैं पहले। श्रेया की उम्र 15 वर्ष है और भूमिका की उम्र 12 वर्ष है, तो अब 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 5 बार। तो अब इसको ये नहीं कहिएगा कि ये तो आयु का अनुपात है ना, वो तो कॉमन हो के यूनिट कट जाता है, तो अब उसके आगे आयु लिखा हुआ है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। अब सीधा देखेंगे कि निश्चित राशि जिस चीज़ का रहेगा आंसर उसी यूनिट में निकल जाएगा, तो जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे निकालना है, उसको सीधा आप गुना कर दीजिएगा। तो देखिए करा, माँ 36 रुपया को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका के बीच में बांटी है, यानी 36 रुपया जो दिया हुआ है, 36 रुपया जो निश्चित राशि दिया हुआ है वो श्रेया और भूमिका को दोनों को मिला कर दिया हुआ है, तो टोटल का तुलना टोटल से कर दीजिए। तो श्रेया 5, भूमिका 4, तो ये टोटल हो जाएगा 9। अब जिसका भी पूछेगा उसको गुना, तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपये प्राप्त हुआ, यानी दोनों का दिया हुआ है, तो दोनों का बारी बारी से निकाल दीजिएगा, तो इससे ही कट जाएगा 4 बार। अब जिसका भी निकालना है उसको गुना करेंगे, तो श्रेया का निकालना है तो यहाँ पर 5 लिखिएगा, तो 5 और 20, तो 20 यहाँ पर ये हो गया। भूमिका का कहेगा तो 4 से गुना, तो 4 4 16 आपका ये हो जाएगा। तो अभी तो हम लिख कर बना दिए, लेकिन आपको इतना लिख कर बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम बोले 36 रुपया को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में की उम्र में उनके आयु में बांटा जाता है। यदि श्रेया की उम्र 15 वर्ष है, भूमिका की उम्र 12 वर्ष है, तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपये मिलेंगे, तो मन ही मन काट लीजिए। 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 4। अगर मन ही मन काटेंगे तो अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए कि रेशियो 15:12 है। काट लिए तो भी ठीक, ना काटे तो भी ठीक, डायरेक्ट ही हम तुलना कर देंगे। तो आप बोलिए यहाँ पर निश्चित राशि आपका दिया हुआ है जो 36 है, इधर 15, उधर 12, 3 से 5, 3 से 4, तो बोलिएगा 5 और 4 9। अब जिसका भी निकालना है जल्दी से गुना कर लेंगे। तो अब बोलिए यहाँ 5 से गुना करेंगे 5 और 20, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह से 4 से गुना करेंगे तो ये 4 4 16, तो वो आपका आ जाएगा। तो ऐसे करके तुलना कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लिखा हुआ 6450 रुपया, 6450 रुपया को राजन तथा सुरेश के बीच इस तरह बांटा गया है कि राजन को प्रत्येक 8 रुपया की प्राप्ति पर सुरेश को 7 रुपया। तो अब यहाँ तो कॉमन डिजिट है ही नहीं, तो अब कोई दिक्कत नहीं, रेशियो लिखना चाहिएगा तो ठीक है 8:7 लिख दीजिए। तो 8 7 15 निकालना है, उसको जल्दी से गुना कर लीजिएगा। तो कह रहा उसके हिस्सों का अंतर क्या है, तो अंतर 1 का है तो 1 से गुना कर लीजिएगा। अब इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा दिया हुआ है 6450 और यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा 8 7 15। दोनों का अंतर कह रहा है तो 8 और 7 में 1 का अंतर है, तो डायरेक्ट तुलना कर देंगे और इस तरह से जल्दी
जल्दी से आंसर दे देंगे। नेक्स्ट केस 2, ये है आपका केस 2 लेवल 1 और लेवल 2। इसमें दो तरह से दे दिए हैं। एक तो है कि जो भी आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसका रेशियो लिखने के लिए कहेगा, और दूसरा कि आपको तुलना करके आंसर निकालने के लिए कहेगा। तो एक है डायरेक्ट फ्रैक्शन से अनुपात प्रकट करना, और दूसरा कि फ्रैक्शन से अनुपात प्रकट करके तुलना करना। तो पहले अनुपात प्रकट करने के लिए लेवल 1 में एक छोटा सा चीज़ है, पहले इसको हम आराम से आपको सिखाते हैं। करा एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 7/5 गुना है। तो करा छात्रावास में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। ऐसा प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में आप सोचेंगे कि आएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। तो अब आपका मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो फिर इसको क्यों सिखाना चाह रहे हैं। तो सिखाना इसलिए चाह रहे हैं कि क्वेश्चन इससे स्टैंडर्ड रहता है। तो पहले 0 लेवल का चीज़ सिखाएंगे, तभी तो हम आगे ले जाएंगे आपको। इसलिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन को रेशियो में बदलने के लिए सिखा रहे हैं कि जल्दी से इसको कैसे बदलते हैं। हालांकि कोई भी स्टूडेंट इसको देख के बोल रहे होंगे लड़का और लड़की का रेशियो 7:5 है, तो बहुत जल्दी में बोल दिए। लेकिन सेंटेंस कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा भी तो रहता है, घुमा फिरा के भी तो दिया हुआ रहता है। तो हमारा भाषा इतना सटीक होना चाहिए कि वो सेंटेंस कितनों भी घुमा के दे, तो 2 नेत्र से देखेंगे तो ये सेंटेंस दिखाई देना चाहिए, तीसरा नेत्र से देखेंगे तो डायरेक्ट रेशियो दिखना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, भाषा को थोड़ा सा स्मूथ बना दे रहे हैं, जिससे आपका कभी भी क्वेश्चन इसमें सेंटेंस घुमाएगा तो 2 नेत्र से कुछ और दिखेगा, लेकिन तीसरा नेत्र से देखेगा तो डायरेक्ट आपको रेशियो दिखाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा आरामदायक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। करा एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 7/5 गुना है। तो करा लड़का तथा लड़की की संख्या का अनुपात क्या है। ओह अच्छा, लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात आपसे पूछ रहा है। लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए राशियों के मध्य जब भी अनुपात प्रकट करना हो तो सबसे पहले राशि पे अटैक करिएगा। दिए गए राशियों के मध्य अगर अनुपात प्रकट करना हो तो जो भी राशि दिया हुआ रहेगा उसके बगल में का या तो की या तो से शब्द हर हाल में लिखा हुआ रहता है। दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जो भी राशि दिया हुआ रहता है उसके बगल में का, की या तो से लिखा हुआ रहता है। कहिएगा क्यों लिखा हुआ रहेगा भाई, हमेशा क्यों लिखा हुआ रहेगा। तो रेशियो भी एक प्रकार का रिलेशन है, एक प्रकार का संबंध है। तो जिस तरह से आप परिवार के बीच में संबंध जोड़ते हैं, रिलेटिव बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी संबंध जोड़ा जाता है, रिलेशन जोड़ा जाता है। तो जिस तरह से परिवार के बीच में संबंध जोड़ते हैं उसी तरह रेशियो में भी संबंध जोड़ा जाता है। तो चलिए पहले परिवार के बीच में संबंध जोड़कर देखते हैं। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा ए, बी तथा सी पी का पुत्र है। तो यहाँ पर संबंध बतलाने के लिए का शब्द आ गया। हम बोलेंगे मोहन सोहन का भाई है, तो संबंध बतलाने के लिए का आ गया। PQR जेड का पुत्र है, तो यहाँ पर भी संबंध बतलाने के लिए का आ गया। यानी कोई भी संबंध बतलाइएगा, कोई भी रिलेशन बतलाइएगा तो वहाँ पर का, की, से शब्द आ ही जाएगा। आप कहेंगे कि अगर ना आएगा तो फिर क्या होगा। कभी कभी ना भी दिया हुआ रहता है, लेकिन जब उस सेंटेंस को पढ़िएगा तो उसका अर्थ अपने आप पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में उस तरह का भी सेंटेंस आएगा, फिर वहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे इसको डायरेक्ट लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखेंगे कि जिस राशि के बगल में का या तो से लगा हुआ रहे, जिस राशि के बगल में
सबसे पहले राशि पे अटैक करेंगे। अब ये जो राशि आपका 7/5 दिया हुआ, वहाँ कुछ भी रह सकता है। 2/9 लिखा रहता, 3/4 लिखा हुआ रहता, कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर 0.25 लिखा हुआ भी रह सकता, दशमलव हटाएंगे बट्टा में 100। 4 गुना भी लिखा हुआ रह सकता है, 5 गुना भी लिखा हुआ रह सकता है। तो जब 4 गुना लिखा रहेगा तो बट्टा में कुछ नहीं आने, बट्टा में 1 छुपा हुआ तो बट्टा 1 लिख देंगे। तो आपका जो भी राशि दिया रहेगा वो कुछ भी रह सकता है। 2.25 गुना, 2.28 गुना, 0.137 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 3/5 गुना, 4/7 गुना, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। तो आपको जब भी रेशियो लिखना है तो सबसे पहले इस राशि पे अटैक करिएगा। इसके बगल में हर हाल में का कि से ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो आप सेंटेंस पढ़िएगा तो आप देखिएगा, करा एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 7/5 गुना है। तो आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में ये जो राशि है इसके बगल में जो का लगा हुआ है, ऐसे सेंटेंस में तो बहुतों सारे का के की शब्द आते रहेगा। सेंटेंस बनाने के लिए उसमें कई एक बहुतों तरह का के की आएगा, लेकिन उस सेंटेंस में बहुतों सारे का के की लिखा हुआ रहेगा। आपको उससे लेना देना नहीं है। राशि के बगल में जो वाला का के से लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ आपको उसको ध्यान देना है, उसी से सिर्फ मतलब रखना है। तो ये जो का लिखा हुआ है, देखिए लड़का के संख्या के साथ है कि लड़कियों की संख्या के साथ है। तो ये वाला जो का दिया हुआ लड़की के संख्या के साथ, तो जिसके साथ ये वाला का लिखा हुआ रहेगा उसको हर मान लीजिएगा, बाकी दूसरका को अंश। तो लड़का हो जाएगा अंश वाला रेशियो। अंश और हर का मतलब आप समझते होंगे। इसको आप पढ़ते हैं अंश, इसको आप पढ़ते हैं हर, इसको आप बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको आप बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अभी हम बोले कि रेशियो लिखने के लिए देखेंगे राशि के बगल में जो का लिखा हुआ है, सिर्फ उस का पे गौर करना। सेंटेंस में बहुतों सारे रहेगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। ये जो का लगा हुआ है वो लड़की के संख्या के साथ, तो जिसके साथ ये वाला राशि के बगल वाला का रहेगा, इस राशि के बगल वाला का जिसके साथ लिखा हुआ रहेगा उसको हर मान लीजिएगा, बाकी दूसरा को अंश मान लीजिएगा। तो लड़की का रेशियो आपका हो गया 5 और लड़का का रेशियो आपका हो गया 7। अब कहेंगे कि 2 से अधिक रहेगा तो हम बोले रेशियो भी एक प्रकार का रिलेशन है, एक प्रकार का संबंध है। तो जिस तरह से परिवार के बीच में संबंध जोड़ते हैं उसी तरह से रेशियो के बीच में भी संबंध जोड़ा जाता है, रिलेशन जोड़ा जाता है। तो कोई भी दुनिया का संबंध जोड़कर देखिए, कोई भी रिलेशन जोड़कर देखिए, तो एक बार में दो ही के बीच में संबंध प्रकट होता है। जैसे हम बोलेंगे मोहन सोहन का भाई है, तो यहाँ भाई भाई के बीच में संबंध है। हम बोलेंगे ए बी सी पी का पुत्र है, ए बी सी पी का पुत्र है, तो यहाँ पर पी का पुत्र है अर्थात पिता पुत्र के बीच में संबंध है, या तो माता भी बोल सकते हैं, माता और पुत्र के बीच में संबंध है। तो मैंने कहा ए बी सी पी का पुत्र है, तो यहाँ दो ही के बीच में संबंध है, पिता और पुत्र के बीच में संबंध आपका दिया हुआ है। तो कोई भी सेंटेंस आप बोलिएगा तो एक बार में दो ही के बीच में संबंध प्रकट होता है। नाम भले ढेर सारा आ जाएगा लेकिन संबंध दो ही के बीच में प्रकट होता है। फिर दो के बीच में संबंध पता चल गया तो एक दूसरे से लिंक जोड़ जोड़ कर आगे भी रेशियो हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर किस दो के बीच में संबंध है, तो लड़का की संख्या और लड़की की संख्या के बीच में है। तो जिसके साथ का लग गया उसको हर मान लेंगे, डिनोमिनेटर मान लेंगे और दूसरा को अंश मान लेंगे। इस तरह से लड़की का रेशियो आपका हो गया 5 और लड़का का रेशियो हो गया 7। इस तरह से आप रेशियो लिख लेंगे। अब एक दो गो और हम सॉल्व कर देते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये तो लड़का लड़की का डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन आगे भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो घुमा कर रहेगा तो फिर समझने में परेशानी होगा। इसलिए हम लोग ऐसा सीखेंगे कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो।
लिखा हुआ है चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा चीनी की मात्रा का 6/11 गुना है। ये राशि के बगल में जो का लिखा हुआ देखिएगा पानी की मात्रा के साथ है कि चीनी की मात्रा के साथ, चीनी की मात्रा के साथ। तो चीनी और पानी पूछ रहा है, चीनी के साथ का लग गया तो चीनी का रेशियो आपका हो जाएगा, चीनी का रेशियो 11 और पानी का रेशियो आपका हो जाएगा 6। तो आपका आंसर हो जाएगा चीनी पानी 11:6। इस तरह से रेशियो लिख देंगे। इतना आसान सा चीज़, ये सब चीज़ पूछता नहीं है लेकिन यूज होता है बीच बीच में, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना। ए तथा सी ये वाला एक साथ दिया हुआ है, तो ये राशि है। सबसे पहले इसको अटैक करेंगे। अब इसके बगल में जो का लिखा हुआ है उसको देखेंगे, सेंटेंस में और भी है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब ये राशि के बगल में जो का लगा हुआ है ये देखेंगे ये का किसके साथ आया हुआ। तो संबंध तो दो ही के बीच में होता है। किस दो के बीच में है यहाँ? तो बी का भाग और ए तथा सी के भाग के साथ। अब ये जो का लगा हुआ है वो ए तथा सी के भाग के साथ लगा हुआ, यानी जिसके साथ का लग गया उसका वैल्यू हर वाला यानी 20 और दूसरा को अंश मान लेंगे। तो ए और सी का रेशियो आपका हो जाएगा 20 और बी का रेशियो आपका हो जाएगा 7। इस तरह से आप जल्दी से रेशियो 7:20 बोल दीजिएगा। डायरेक्ट बोल सकते हैं बी और ए प्लस सी, तो सीधा 7:20, लेकिन आगे काम आएगा इसलिए हम एक्सप्लेन कर दिए। चलिए ठीक है, जल्दी से आप बोल लीजिएगा। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी की संख्या का 5/13 है। तो यहाँ लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी की संख्या का, ये जो कहा है पूरे विद्यार्थी के साथ, तो कह रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। तो बोले संबंध तो दो ही के बीच में होता है, तो यहाँ दो ही के बीच में रेशियो प्रकट होगा, लेकिन रेशियो प्रकट होने के बाद आप जो भी प्रकट करना चाहिएगा वो प्रकट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी की संख्या का 5/13 है। तो यहाँ संबंध दो के बीच में है, जिसमें एक लड़की का है और दूसरा पूरे विद्यार्थी का है। तो लड़की और विद्यार्थी का रेशियो निकलेगा, फिर हम उससे लड़का निकाल लेंगे। तो बोलिए विद्यार्थी की संख्या का रेशियो है 13, तो लड़की का रेशियो हो जाएगा 5। विद्यार्थी है 13 जिसमें लड़की मालूम हो गया, विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों, तो लड़की मालूम है 5, तो टोटल विद्यार्थी हैं 13, तो बोलिए लड़का हो जाएगा 8। इस तरह से 8:5, तो आपका आंसर ये हो जाएंगे। दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 5/12 गुना है। तो ये जो का लगा हुआ देखिएगा पूरे मिश्रण के साथ कि पानी की मात्रा के साथ, तो पूरे मिश्रण के साथ यानी अब आपसे पूछा जा रहा है रेशियो दूध और पानी का। तो अब जल्दी से दूध पानी का रेशियो लिखना है तो आप लिख दीजिए। पूरा मिश्रण है 12 जिसमें पानी हो जाएगा 5, पानी है 5, पूरा मिश्रण है 12, तो आपका दूध हो जाएगा 12 में से 5 घटा दीजिए 7, तो इस तरह से 7:5 लिखा हुआ है। एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। ये राशि के बगल में जो का लगा हुआ देखेंगे, कर एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। तो यहाँ पर भी दो के बीच में संबंध है, तो किस दो के बीच में है? तो यहाँ पर कुल फल का संबंध है खराब फलों के साथ। तो ये जो का लगा हुआ है कुल फल के साथ, तो कुल फल का रेशियो 8, तो खराब फल हो जाएंगे 3। अब जो भी आपसे पूछेगा अच्छा और खराब फल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो कुल फलों का रेशियो 8, खराब फल आपका है 3 और कुल फल है 8। तो हमको मालूम है कि कुल फल में ही से तो अच्छा भी है खराब भी है, तो कुल फल का रेशियो है 8 जिसमें खराब वाला हमें मालूम है 3, तो अच्छा वाला हमें मालूम हो जाएगा 5। इस तरह से आपका हो जाएगा 5:3। अब आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं।
कर एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग कुल धनराशि का, इस राशि पे अटैक की, ये जो का लगा हुआ है ए का भाग कुल धनराशि के साथ। तो अब आपको रेशियो लिखना ए और बी तथा सी का एक साथ। तो अब बोलिए यहाँ पर कह रहा ए का भाग कुल धनराशि का 5/11, कुल धनराशि में का लगा हुआ तो कुल धनराशि है 11, तो ए का रेशियो हो जाएगा 5। टोटल है 11 जिसमें ए का रेशियो है 5, टोटल का मतलब ए बी सी तीनों मिलाकर है 11 जिसमें ए का मिल गया 5। तो बोलिए बी और सी का तो जो शेष बचेगा, तो 11 में से 5 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 यानी 5:6। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे गए कि बी का भाग ए तथा बी के कुल भाग का 3/7 है। ये जो का लिखा हुआ देखिएगा बी के भाग के साथ कि ए तथा बी के कुल भाग के साथ, तो यहाँ पर दो ही के बीच में संबंध है, बी का भाग इधर ए तथा बी के भाग के साथ, तो बी का भाग ए तथा बी दोनों मिलकर है 7 जिसमें बी है 3, तो पूछ रहा है ए तथा बी। तो अब बोलिए बी का रेशियो आपका है 3 और बोलिए टोटल है 7, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो ए का रेशियो आपका हो जाएगा 4। इस तरह से लिख पाइएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। करा एक दिन 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। एक दिन करा 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, तो कहिएगा कि इस राशि के बगल में तो का लगा हुआ है ही नहीं, तो अब हम कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पर बहुत आसान सी बात है, ज़रा समझेंगे। आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए, घर में आपसे आपका पापा पूछ दिए कि बाबू कितना प्रतिशत अंक लाए हो, तो आप कैलकुलेट किए और बोल दिए कि हम 60% अंक लाए हैं। तो क्या वो आपसे पूछते हैं कि किसका 60%? उनको पता है कि पूर्णांक का 60% है, जो भी पूर्णांक रहता हो उसका 60% है। हम बोले कि कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 20% लाभ, तो किसका 20% लाभ? जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीदे थे, जो कॉस्ट प्राइस है उस पर, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदते हैं, तो कहेंगे कि 20% लाभ, तो किसका 20% लाभ? कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का 20% लाभ। तो उसी तरह से यहाँ पर करा एक दिन 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, तो किसका 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे? जो कक्षा में टोटल विद्यार्थी होंगे उसका 7/10, तो 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, तो किसका 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे? यानी टोटल का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल विद्यार्थी का 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, यानी कुल विद्यार्थी के साथ का लगा हुआ है। तो अब कुल विद्यार्थी हो जाएगा 10 जिसमें उपस्थित हैं 7। तो पूछ रहा है अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या तथा उपस्थित, तब बोलिएगा यहाँ उपस्थित वाला का रेशियो आपका हो जाएगा 7। टोटल विद्यार्थी हैं 10, तब बोलिए अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या। टोटल है 10 जिसमें उपस्थित है 7, तो अनुपस्थित हो जाएंगे 3, यानी आपका रेशियो हो जाएगा 3:7। इस तरह से आप जल्दी से बोल दीजिएगा। अब आइए लेवल 2। इसमें आपका इस लेवल 2 में निश्चित राशि दिया हुआ है, वही फ्रैक्शन से रेशियो लिखना है। रेशियो लिखने के बाद तुलना करना है, या तो फिर आप सीख गए तो डायरेक्ट भी तुलना कर सकते हैं। तो चलिए अब बड़ा आराम से बनाते हैं, देखते हैं। करा 1050 रुपया को 1050 रुपया को पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 2/5 है। तो ये जो राशि है इसके बगल में जो का लगा हुआ देखिए पी के भाग के साथ है कि क्यू तथा आर के साथ है, क्यू तो क्यू तथा आर के साथ, यानी क्यू तथा आर का रेशियो है 5। क्यू तथा आर का रेशियो है 5, तो आपका पी का रेशियो हो जाएगा 2।
अब कह रहा 1050 रुपया को PQR में इस प्रकार बांटा गया है, यानी 1050 है वो PQR तीनों का मिलाकर, तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना है, उसको जल्दी से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर QR मिलकर है 5, P है 2, तो सबको जोड़ देंगे तो ये टोटल हो गया 7। निकालना है उसको गुना करिएगा। P को कितना धन मिला, तो P का रेशियो यानी 2 से गुना कर देंगे। तो अब जल्दी से आपका हो जाएगा 7 3 7 15 7 75 से 1 0, तो हो जाएगा 15 दूनी 30 पर 1 0, यानी आपका हो जाएगा 300। ये तो लिख कर किए। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो तीसरा नेत्र से रेशियो डायरेक्ट ही दिखने लगेगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1050 रुपया को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है। तो निश्चित राशि 1050 दिया हुआ है, जो PQR तीनों का तुलना तीनों से निकालना, उसको गुना। तब बोलिए यहाँ पर P का भाग और Q तथा R, तो Q तथा R है 5, P है 2, तो तीनों मिल जाएगा, तो हो जाएगा 5 2 7। जो निकालना रहेगा उसको गुना करिएगा। P को कितना धन प्राप्त हुआ, तो P का रेशियो ऊपर में लिखा हुआ है, तो जल्दी से 2 से गुना कर देंगे। तो अलग रेशियो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप एग्जामिनेशन हॉल में है और इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही आगे दिया हुआ है। तो इस तरह से जल्दी आप डायरेक्ट तुलना कर लीजिएगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। और भी आप जल्दीबाजी में हैं तो चलिए और भी कुछ करके देखते हैं। करा P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है। तो बोलिए QR है 5, जिसमें P हो गया 2, तो टोटल हो गया 7। अब हम बोलेंगे यहाँ कुल मिलाकर है 1050, वहाँ है टोटल 7। तो बोलिए 7 से इसमें आप भाग लगाइएगा, टोटल है 7, तो इसका तुलना इससे यानी 7 से। या तो बोलिए 7 को कैसे गुना करूं कि 1050 हो जाए, तो 15 7 75 से 150 से, तो सीधा आप 150 में गुना कर दीजिएगा। अब जो भी निकालना रहेगा उसको गुना करिएगा। P को कितना धन है, तो P वाला रेशियो के साथ गुना करिए, तो आपका आंसर डायरेक्ट ही हो जाएगा 300। तो जब एक्सपर्ट हो जाइएगा तो कुछ भी नहीं है, स्क्रीन पर से बहुत जल्दी में आप हटा दीजिएगा उसको। चलिए देखते हैं। करा 770 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C को मिलाकर मिला उसका 2/9, जितना धन B तथा C को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा एक। तो ये जो का लगा हुआ है राशि के बगल में, उसका मतलब किसका, B और C का। करा B और C को मिलाकर मिला उसका 2/9, तो B और C को मिलाकर मिला है, तो इसका रेशियो 9 और A का रेशियो हो जाएगा 2। B और C का 9 लिख देते हैं, शुरू है डायरेक्ट, फिर लिख के डायरेक्ट भी बना देते हैं। बोलिए B और C का रेशियो है 9, तो बोलिए A का रेशियो हो जाएगा 2। वहाँ पर 770 रुपया है आपका तीनों का मिलाकर ABC का, तो इधर हो जाएगा 9 2 11। B और C पहले से जोड़ा हुआ है, A को भी जोड़ देंगे, तीनों हो जाएगा। निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा, तो A का हिस्सा क्या है, तो A का रेशियो यानी 2 से गुना कर दीजिएगा। अब ये रेशियो लिखना नहीं है, अब डायरेक्ट ही करिएगा। बोलिए यहाँ पर B और C का रेशियो है 9 और A का रेशियो है 2, वहाँ टोटल है आपका 770। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 9 2 11। निकालना है आपका A का, तो A का रेशियो 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिएगा, तो इससे हो जाएगा आपका 70 बार 7 दूनी 14 140। और भी हड़बड़ी में है, आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ 9 2 11, यहाँ है 770, तो 11 को कैसे गुना करूँ कि 770 हो जाए। या तो बोलिए कि 770 में 11 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, बात तो बराबर है। तो 770 में 11 से भाग लगाएंगे तो 11 से कटेगा 70 बार। अब जो भी पूछेगा उसमें सीधा 70 से गुना कर दीजिएगा। तो A का हिस्सा पूछ रहा था, A का रेशियो 2 है, 2 गुना 70, तो आपका आंसर हो जाएगा 140। इस तरह से आप जल्दी में बोल दीजिएगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो ऐसे भी ये तो 0 लेवल का है, लेकिन हीरो लेवल का भी रहेगा, तो देखिएगा बहुत आसानी से आप करिएगा। पूरे मैथ को हम बहुत आसानी से कर देंगे, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन क्लास आप रेगुलर करते रहिए,
संभव हो सके तो होमवर्क को ज़रूर बनाइएगा, और बीच बीच में अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो रिवीजन करते रहिएगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं। स्कूल की एक कक्षा का 2/7 लड़कियां हैं। कक्षा का मतलब कुल लिख देते हैं, टोटल। करा कक्षा का 2/7 लड़कियां, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या 7 है, टोटल स्टूडेंट की संख्या 7 है, जिसमें लड़की का रेशियो आपका हो जाएगा 2। तो टोटल विद्यार्थी मालूम है 7, लड़की है 2, तो बोलिए लड़का का रेशियो हो जाएगा 5। अब जो दिया हुआ उसका तुलना उससे करिए, तो कक्षा में लड़कों की संख्या है 560। अब जल्दी से लड़का का तुलना लड़का से कर देंगे, निकालना है उसको जल्दी से गुना कर दीजिएगा। लड़कियों की संख्या क्या करा, यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है तो लड़का का तुलना आप जल्दी से लड़का से कर दिए। लड़की की संख्या पूछ रहा है तो जल्दी से लड़की का रेशियो से गुना कर दीजिए। तो लड़की का रेशियो 2 है, तो आप जल्दी से 2 से गुना कर लीजिएगा। 5 से 1, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, तो 112 गुने 2 यानी 224 आपका आंसर हो जाएंगे, 224। डायरेक्ट अब करिए। करा लड़कों की संख्या 560 है, लिखा हुआ लड़कों की संख्या 560 है। यहाँ पर कक्षा में 2/5 लड़कियां हैं, इसका मतलब कक्षा में टोटल स्टूडेंट है 7, तो लड़की है 2। तो बोलिए 7 में से 2 घटा दीजिएगा तो लड़का हो जाएगा 5। निकालना उसको गुना करिएगा, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़की का ही तो रेशियो 2 है, तो जल्दी से 2 से गुना कर लीजिएगा। इस तरह से आप हल कर दीजिएगा तो जल्दी से हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 लड़के हैं। ये जो से लगा हुआ देखिएगा किसके साथ है, तो एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें यानी विद्यार्थी में, तो विद्यार्थी का रेशियो है 10। कह रहा है कि 3/10 भाग लड़के, यानी लड़का का रेशियो है 3। बोलिए विद्यार्थी हैं 10, लड़का है 3, तो लड़की का रेशियो हो जाएगा 7। अब जो भी दिया हुआ है, कह रहा विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का तुलना विद्यार्थी से यानी 10 से। निकालना है उसको जल्दी से गुना करिएगा। लड़की की संख्या पूछ रहा था, टोटल विद्यार्थी 10, जिसमें लड़का आपका है 3, तो लड़की का रेशियो हो जाएगा 7। तो जल्दी से इस तरह से आप कर दीजिएगा। ये क्या हो गया, चलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर विद्यार्थी का रेशियो 10 है। 10 में कैसे गुना करूं कि 200 हो जाए, या तो टोटल विद्यार्थी 200 है, 200 में 10 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जो भी पूछेगा उसमें सीधा 20 से गुना कर दीजिएगा। तो लड़की का संख्या पूछ रहा है, लड़की का रेशियो में 20 से गुना करिएगा, तो वो टोटल है 10, जिसमें लड़का है 3, तो लड़की 7। तो 7 गुने 10 सॉरी 7 गुने 20 तो हो जाएगा 7 गुने 20, 7 दूनी 14, तो आपका आंसर हो गया 140। इस तरह से आप कर दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप सीख गए सारा, लेकिन फिर भी बना दे रहे हैं। अगला क्लास का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा। करा दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11। ये जो का लगा हुआ है पूरे मिश्रण के साथ, करा पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, तो पूरा मिश्रण में यानी टोटल मिश्रण है आपका 11, जिसमें पानी हो जाएगा 6। तो टोटल मिश्रण में से पानी घटा देंगे तो दूध का रेशियो नहीं लिखा जाएगा। 11 में से 6 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5। अब बोलिए वहाँ पर जो दिया हुआ उसका तुलना उससे, यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी है, ये निश्चित राशि पानी का है, पानी का तुलना पानी से। निकालना है जल्दी से, उसी को आप गुना कर दीजिएगा। तो पूछ रहा है बताएं मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, मिश्रण पूछ रहा है, तो जल्दी से 11 से, तो 11 6 66। अब इतना बच्चे की तरह लिखना नहीं, आप डायरेक्ट करिए। तो लिखा है दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा, तो पानी का रेशियो हो जाएगा 6।
पूरे मिश्रण का, ये जो का लगा हुआ है पूरे मिश्रण के, सॉरी ठीक है, तो हम बोले कि ये जो पूरे मिश्रण का, ये जो का लगा हुआ पूरे मिश्रण में, तो पूरा मिश्रण हो जाएगा 11, तो पानी का रेशियो हो जाएगा 6। पूरा मिश्रण है 11, पानी है 6, तो बोलिए दूध कितना हो जाएगा? पूरा मिश्रण है 11 और मिश्रण में दो ही चीज़ है, दूध और पानी, तो पूरा मिश्रण है 11 जिसमें आपका पानी हो गया 6, तो दूध आपका हो जाएगा 5। अब जो भी दिया रहे, कह रहा है कि 36 लीटर पानी है, वहाँ पानी 6 है, मिश्रण ही पूछ रहा है तो दूध से कोई मतलब नहीं, तो आपका जल्दी से बोल दिए 66। ज़्यादा छोटा है तो डायरेक्ट बोल देंगे, ऊपर में ये पानी का रेशियो है और ये टोटल है, तो बोलिए मिश्रण में 36 लीटर पानी है, इसको 36 बनाने के लिए 6 से गुना, आप जो भी पूछेगा उसमें 6 से गुना, तो मिश्रण पूछ रहा तो 11 6 66, तो जल्दी से आप आंसर बोल देंगे 66। इस तरह से हल कर देंगे। चलिए, कह रहा है किसी क्रिकेट मैच में देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में है तथा 4000 खुले भाग में है। कह रहा है किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का, यानी कुल दर्शक का, टोटल दर्शक में का लग गया तो टोटल दर्शक की संख्या हो जाएगा 6। कह रहा है किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में है, यानी टोटल है 6, तो छाया में बैठे हुए भाग, शेडो में छाया, तो छाया में बैठे हुए भाग का रेशियो आपका हो जाएगा 1। और कह रहा 4000 खुले भाग में है, ये जो 4000 निश्चित राशि है जो खुले भाग में बैठा हुआ है, तो बोलिए यहाँ पर देखेंगे खुले हुए भाग में टोटल है 6, छाया में बैठा 1, तो खुला हुआ भाग में बैठेगा कितना? 6 में से 1 घटा दीजिए, 5 हो गया। टोटल में से छाया में बैठा हुआ उसको घटा देंगे तो खुला भाग में कितना बैठे हुए हैं ये पता चल जाएगा। तो आप बोलिए इधर करा 4000 खुले भाग में बैठे हैं, यहाँ पर 5 बैठे हुए हैं, निकालना है उसको गुना करिए, दर्शक कितने हैं, कुल दर्शक कितने, कुल दर्शक की संख्या पूछ रहा तो जल्दी से 6 से गुना कर दीजिएगा, लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। करा 4000 खुले भाग में है, आप बोलिए वहाँ पर कह रहा है कि दर्शक का 1/6 भाग छाया में, यानी टोटल दर्शक है 6, तो छाया में बैठा हुआ 1, तो खुला भाग में कितना? 6 में से 1 घटा देंगे 5, खुला भाग का तुलना खुला भाग से, निकालना है उसको गुना करिएगा। कुल दर्शक पूछ रहा है तो कुल रेशियो यानी 6 से गुना कर देंगे, तो 5 से 8 बार में, तो 8 6 48, तो जल्दी से बोल दीजिएगा। ज़्यादा छोटा है तो ऐसे ही डायरेक्ट बोल दीजिएगा, खुला भाग में यहाँ पर 4000 है, बोलिए टोटल है 6, तो छाया में है 1, तो खुला भाग में 5, तो 5 में कैसे गुना कर दूं कि 4000 हो जाए, या तो बोलिए कि 4000 में 5 से भाग देंगे तो आपका ये 800 हो जाएगा। अब जो भी पूछेगा उसमें सीधा 800 से गुना, तो कह रहा है दर्शक की कुल संख्या कितनी है, तो 8 6 48 पर 2 शून्य यानी 4800, डायरेक्ट बोल देंगे। नेक्स्ट, कह रहा है जब एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है तो पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है। कह रहा है पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है, तो पूरी क्षमता में का लगा हुआ है, कह रहा है पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है, तो बोलिए क्षमता का रेशियो आपका हो जाएगा बाई, तो बोलिए खाली होगा n, कह रहा है कि जब एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है, कह रहा है जब एक बर्तन में, यह है बर्तन, जब एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है, कह रहा है कि जब एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है तो पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है, तो ये जो का लगा हुआ है पूरी क्षमता के साथ, तो पूरा क्षमता हो जाएगा बाई, जिसमें खाली रह जाएगा n। आप बोलिए इस पूरा क्षमता में से खाली वाला भाग को घटा देंगे तो भरा निकल जाएगा,
और भरा भाग को घटा देंगे तो खाली निकल जाएगा। टोटल क्षमता में से खाली वाला को घटा दीजिएगा तो भरा वाला निकल जाएगा, और टोटल क्षमता में से भरा वाला को घटा दीजिएगा तो खाली वाला निकल जाएगा। हम बोले आपके पॉकेट में 1000 रुपया है, टोटल 1000 है, आप उसमें 200 रुपया खर्च कर दिए, तो टोटल में से खर्च किए उसको घटा देंगे तो कितना बचल है पता चल जाएगा। यानी कुल में से जो बचा हुआ है घटा देंगे खाली निकल जाएगा, अगर खाली वाला घटा देंगे तो भरा निकल जाएगा। इसलिए बर्तन में कितना भरा है ये पता चल जाएगा। तो टोटल क्षमता 22 लीटर, जिसमें खाली है n लीटर, तो भरा हुआ शेष, तब बोलिए 22 माइनस n। तो ये वेरिएबल टर्म आया हुआ है तो आपको उससे डरना नहीं है, जिस तरह से डिजिट वाला करते थे उसी तरह से इसको भी करिएगा। लेकिन वेरिएबल टर्म आता है तो थोड़ा सा डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बस जैसे डिजिट रहता है वैसे ही इसको भी कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए जो भी दिया रहेगा उसका तुलना उससे। जब एक बर्तन में x लीटर दूध डाला जाता है तो बर्तन में हम जितना डालेंगे बर्तन उतना ही भरेगा। तो उधर कह रहा है कि बर्तन में x लीटर दूध डाला गया, कह रहा बर्तन में x लीटर दूध डाला गया, तो डाला गया दूध का तुलना डाला गया दूध से, तो बर्तन में जितना डालिएगा उतना ही ना भरेगा। तो इधर भरा हुआ है 22 माइनस n, तो भरा हुआ का तुलना भरा हुआ से, जो निकालना है उसको गुना करिएगा। तो बर्तन की क्षमता क्या है, बर्तन का क्षमता निकालना है तो जल्दी से 22 से गुना कर दीजिएगा। इसी में एक प्रश्न और है, तो जो दिया हुआ है उसका तुलना तो उससे करिएगा ही, निकालना है उसको गुना। कह रहा है कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए, कितना लीटर दूध और डाले, कितना लीटर दूध और डालें कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। तो उतना ही लीटर डालिएगा तो भरेगा जितना वो खाली है, कि उलट के पेंदियों में डाल दीजिएगा, ऐसा तो करेंगे नहीं। कह रहा है कितना लीटर डालें कि भर जाए, तो उतना ही डालेंगे तो भरेगा जितना वो खाली है। यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पूछ रहा है कितना खाली है, बात तो बराबर है। कह रहा है कितना डालें कि भर जाए, तो उतना ही डालेंगे तो भरेगा जितना वो खाली है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कितना खाली है, बात तो बराबर है। तो खाली पूछा जा रहा तो जल्दी से n से गुना कर लेंगे, तो इस तरह से जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हल हो जाएंगे। K को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, K को 3 भाग में बांटा गया, टोटल है K, टोटल राशि है K, तो जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना है, उसको गुना। कह रहा है K को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का, ये जो कहाँ लगा हुआ है तीसरे भाग का साथ, तो इधर है प्रथम 2 भागों का योग, प्रथम 2 भागों का योग। कह रहा है K को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम 2 भागों का योग, पहले वाला 2 भाग, तो x y भी लिख सकते हैं, पहला दूसरा भी लिख सकते हैं। प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का, तो आप बोले तीसरा में क्या लग गया, तीसरा हो जाएगा y, तो पहले वाला दोनों वाला भाग हो जाएगा x। तीसरा भाग में क्या लगा हुआ, तो तीसरा भाग y, दूसरा का को अंश मान लेंगे तो प्रथम 2 भाग का रेशियो x हो जाएगा। तो आप बोलिए K रुपया जो है वो तीनों को मिलाकर दिया हुआ है, तो तीनों का तुलना तीनों से करिएगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा तो पहले ही से जोड़ के रखे हुए, पहला दूसरा जोड़ा है तो x, तीसरा को भी ले जाके जोड़ दीजिए तो तीनों हो जाएगा, तो x प्लस y। तो अब तीनों का तुलना तीनों से निकालना है, उसको गुना। तो करा तीसरा भाग ज्ञात करें, तो तीसरा भाग का रेशियो आपका 22 है, तो जल्दी से 22 से गुना कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा होता कि पहला भाग की राशि क्या है, तो आप जल्दी से x से गुना कर देते, जो बिल्कुल गलत हो जाता। हम बोले टोटल आपका राशि दिया हुआ है K, टोटल का तुलना टोटल से। अगर हम आपसे पूछ देते
कि बाबू पहला भाग का राशि क्या है, तो आप जल्दी से बोल देते x से गुना। तो x यहाँ पर आपका पहला भाग नहीं है, क्योंकि ये जो रेशियो x है पहला और दूसरा दोनों को मिला करके दिया हुआ है। तो सिर्फ पहला पूछ रहा है, केवल पहला पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर x से कैसे गुना करेंगे। x से गुना किए तो पहला और दूसरा दोनों मिलाकर निकल गया। पहला और दूसरा का जोगफल पूछता तब हम लोग यहाँ पर x से गुना करते। तो पहला पूछ रहा तो आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा भाग भी पूछेगा तो दूसरा का भी रेशियो अकेले का दिया हुआ नहीं है, इसलिए दूसरा भाग भी पूछता तो बोलते कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सब बन जाएगा, लेकिन चलिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है। ये जो का लगा हुआ है, ये जो आपका का लगा हुआ है कुल आय के साथ लगा हुआ है कि बचत के साथ, आय के साथ। तो बोलिए कुल आय आपका हो जाएगा 4, तो जल्दी से बोल दीजिएगा आपका बचत हो जाएगा 1। तो आय में से बचत को घटा देते हैं तो खर्च लिखा जाएगा 3। टोटल आय में से जो बचत किया उसको घटा देंगे तो खर्च, अगर आय में से खर्च को घटा देंगे तो हो जाएगा बचत। अब जो भी दिया हुआ उसका तुलना उससे कर 4800 रुपया खर्च करता है। अब खर्च का तुलना खर्च से यानी 3 से निकालना, उसको गुना, उसकी आय क्या है तो आय का रेशियो यानी 4 से गुना करेंगे तो 16 × 6400, तो आपका आंसर हो जाएंगे ये। लेकिन इतना अब नहीं करना है, अब सीख गए तो आप जल्दीबाजी में फटाफट करिएगा। तो कह रहा एक व्यक्ति अपने कुल आय का यानी आय है 4 तो बचत है 1 तक खर्च हो जाएगा 3। यहाँ पर कह रहा है कि खर्च है 4800, तो सीधा इसमें 3 से भाग लगाइएगा। तो अब जल्दी से 3 से भाग लगा देंगे तो 16 48 यानी 1600। अब जो भी पूछेगा उसमें 1600 से गुना। आय पूछ रहा है तो आय का रेशियो 4 है तो 1600 गुने 4 यानी आपका आंसर हो जाएगा 6400। तो आप सीख गए तो अब जल्दी जल्दी डायरेक्ट कर लीजिएगा। ये जो ग्रुप डी लिखा हुआ रहता है इसको आपको नहीं देखना है, ये एसएससी लिखा हुआ है इसको आपको नहीं देखना है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये प्रीवियस लिखने का सिर्फ इतना ही है कि आपको ये लगना चाहिए कि एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न पूछता है, तो ये आपको पता रहेगा कि इस तरह का प्रश्न पूछता है, तो अंदर से सीखने का रुचि आपका बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपको पूर्णतः सिखाना है कि कुछ भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो हर तरह का प्रश्न को आप बहुत ही जल्दीबाजी में हल कर सकें। तो हम जो आपको पढ़ाएंगे वो कंप्लीट पढ़ा देंगे कि आपसे कुछ भी पूछे सब कुछ बन जाए। आपको बाबा बजरंगबली बनना पड़ेगा। कहिएगा ऐसा क्यों बोले? ऐसा इसलिए बोले कि जब लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया था तो उनको बोला गया कि सजीवन बूटी ले आइए, तो वो वहाँ पर ढूंढने के लिए गए, उस पहाड़ पर गए ढूंढने के लिए, तो उनको ये समझ में आ ही नहीं रहा था कि इसमें कौन सा हमें ले जाना है। तो अब सोचे अब हम करें क्या, वापस लौट के आएंगे फिर से पूछ के आएंगे, तब तक तो विलम्ब हो चुकेगा। तो वैसे स्थिति में वो सोचे कि अब ऐसे नहीं होगा, वो पहाड़ ही उठा के ले आए कि कोई ना कोई तो इसी में ही होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इतना आपको पढ़ लेना है कि एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आप उसको बना दीजिएगा। आज के डेट में लोग कहने के लिए कहते हैं ये पूछे वो पूछे ऐसे पूछे वैसे पूछे, अरे क्या पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इतना पढ़ लीजिए कि किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा कर पूछे उसको एकदम चुटकी भर में हल कर देंगे। तो अभी तो ये कास्टिंग ही चल रहा है, कास्टिंग ही अभी चलेगा 10-15 दिन, उसके बाद सिनेमा स्टार्ट होगा, तब देखिए कितना आनंद आएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, बस ऐसे ही इसको सॉल्व करते चल रहे हैं। आपको धीरे धीरे एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं, लेकिन जीरो से हीरो तक ही नहीं, हीरो से भी ऊपर आपको हम पहुंचा देंगे, रॉक स्टार बना देंगे। तो ये आपको धीरे धीरे सिखाते चलेंगे, बस आगे बढ़ते चलिए, सीखते चलिए।
आप महारत हासिल कर लीजिएगा। ये जो आपका मैथ है, मैथ आपका ब्लड में बस जाएगा। अगर कहीं भी खरोच लग के अगर कटा फटा तो आपका बॉडी से ब्लड नहीं गिरेगा, झरझर मैथ ही गिरते रहेगा। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना। हम आपको इतना एक्सपर्ट बना देंगे कि आप कोई भी तरह का मैथ का क्वेश्चन रहेगा आप उसको बहुत आसानी से बना दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसानी से बना दीजिएगा। मन में अभी तक बहुतों तरह का प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी शुरू पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, एडवांस मैथ कैसे पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम कैसे पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री कैसे पढ़ाएंगे, ये सब आपको मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो हमसे पढ़ते हैं, उनको पता है कि हम कितना फास्ट बतलाते हैं और कितना डीप में बतलाते हैं। तो अभी शुरू है, स्टार्टिंग हो रहा है। तो स्टार्टिंग के क्रम में अगर स्पीड में बता दें, एक ही बार में मिसाल 500 सुझा दें, एक ही बार में दाग दें तो गुदड़ी उड़ जाएंगे, पता चलेगा खुदे उड़ गए। तो हम अभी आपको धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं, आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको महारत हासिल करवा देना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 5 बार एसएससी में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हम टीचिंग कर रहे हैं। जबकि आप चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट से आप पूछिएगा, बहुतों सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे, हर बैच में स्टूडेंट मिलेंगे जो 2 गो 4 गो 5 गो जॉब छोड़कर भी आकर उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो दुनिया भर के ऐसे लोग मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि 5 बार हम जॉब लेकर छोड़ दिए, बहुत छोटी सी चीज़ है। आपका अगर मैथ के अलावा और भी सब्जेक्ट अगर ठीक है तो फिर कहीं से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथ के लिए टेंशन नहीं लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा मेहनत करके ठीक ठाक करिए। फिर 2-4 क्लास चलेगा, उसके बाद हम कुछ और चीज़ के बारे में बतला रहे हैं, क्योंकि हम अभी और भी सब्जेक्ट लेके आएंगे। पहले आप मन लगा के उसको खूब आराम से पढ़ते चलिए, देखिए क्या क्या करिश्मा होता है। चलिए देखते हैं। बस आप अपना फ़ायदा उठाते रहिए। कौन कहाँ क्या, आपको राजनीति करने से कोई लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ एक ही थीम होना चाहिए कि हमें अंतिम रूप से सफल हो जाना है, जॉब प्राप्त कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2 संख्याओं का योग 50 है, 2 संख्याओं का योग 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरी का 2/5 है। ये जो दूसरी में का लग गया, दूसरा हो जाएगा 5 तो पहला हो जाएगा 2। 2 संख्या का योग है 50, इधर बोलिए दूसरी संख्या 5, पहली संख्या 2, तो 5 2 7। अब जो भी पूछेगा उसको गुना कर दीजिएगा। तो संख्याएं हैं, मतलब बारी बारी से दोनों बतलाइए। तो पहली संख्या पूछेगा तो 2 से गुना कर दीजिएगा, दूसरा वाला संख्या पूछेगा तो दूसरा वाला रेशियो 5 है तो 5 से गुना कर दीजिएगा। तो एक हो गया 100/7, तो 100/7। दूसरा हो गया 250/7, तो ये 250/7। मेरे प्यारे शिष्य, जो हम क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देंगे उसमें ये आपका आंसर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। तो स्टार हम लगा दिए, आंसर आपको दे दिए हैं ताकि आपका अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए। आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग है, बस 2-4-5 क्लास चलने दीजिए, उसके बाद देखिए सारा एकदम लाइनअप हो जाएगा। उसके बाद कितना आनंद लगने लगा। डरने की कोई बात नहीं है, आराम से घर पर बैठे रह के पढ़ते रहिए। ये कोरोना के वजह से आपका मार्केट खुलेगा भी, क्लास खुलेगा भी। अगर आप क्लास में आ भी गए तो अंदर से डर बना हुआ रहेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए अभी हड़बड़ी से आने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर क्लास स्टार्ट भी हो जाए ऑफलाइन तो भी आपको अभी आना नहीं है। घर पर बैठे बैठे आराम से पढ़ते रहिए, एकदम आराम से पढ़िए, डरने की कोई तरह का बात नहीं है। हम आपके साथ एकदम बिल्कुल कंप्लीट बने हुए हैं। जैसे ही ऐप लोड करवाएंगे तो लगातार जितना घंटा आपको पढ़ना है पढ़ते रहिए। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, एकदम लगातार बैच चलते रहेगा। आपको टेंशन लेना नहीं है, बस थोड़ा सा लाइनअप हो रहा, सारा चीज़ सेटअप हो रहा है, सारा चीज़ लाइनअप हो रहा है। कभी हम ऑनलाइन पढ़ाते ही नहीं थे, हमारा सिर्फ ऑफलाइन ही क्लास चलता था, तो किसी तरह का कोई व्यवस्था था ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे सारा चीज़ सेटअप हो जाएगा।
स्मूथ से चलने लगेगा, फिर किसी तरह का आपको कोई परेशानी होगा ही नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीज़ आराम से कर लीजिएगा, एक एक बनाएं क्या, कुछ आपके लिए भी चाहिए लेकिन एक आध दो कन्फ्यूजन वाला बना देते हैं। करा मैंने बिल के 3/5 भाग की अदायगी की, बिल के 3/5 भाग के अदायगी की। जैसे आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बिल बनवाते हैं, कुछ जाने पहचाने दुकानदार के यहाँ से कोई सामान लेते हैं तो कुछ पैसा दे देते हैं, बोलते हैं कि कुछ पैसा बाद में दे देंगे, तो ये उसी से रिलेटेड है। कह रहा मैंने बिल के 3/5 भाग की अदायगी की, अदायगी करने का मतलब पेड करना। कह रहा है मैंने बिल के 3/5 भाग की अदायगी की, यदि बिल की 400 रुपया अभी भी राशि दे है, दे मतलब बकाया है, करा 400 रुपया अभी भी दे है। यहाँ बोलिए बिल है 5 का, पेड कर दिया है 3, तो बोलिए बकाया राशि रह कितना गया, 5 में से 3 घटा दीजिएगा 2। पूछ रहा बताएं कि बिल की कुल राशि कितनी है, बिल की कुल राशि तो जल्दी से 5 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएंगे 1000। इस तरह से अब सब हल हो जाएगा। अगर हम बना भी दिए हैं तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, डिस्क्रिप्शन में होमवर्क मिल जाएगा, उसको आपको फिर से पुनः बनाना है। हम बना दिए हैं फिर भी आपको बिना देखे हुए उसको आराम से बनाना है। उसके बाद फिर अगला टॉपिक थोड़ा और लंबा रहेगा। अगला टॉपिक में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज को अनुपात प्रकट करना, परसेंटेज को अनुपात में बदल कर तुलना करना। चलिए अभी हम लोग देखते हैं केस 3। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। इस सेंटेंस को हम लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको वही कहा कि देखकर रेशियो लिखने लगते हैं तो परेशानी हो जाता है। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए, लिखा है जितने प्रश्न करा सही किए उससे करा 3 गुने, भाषा लिखा हुआ 3 या हम डिजिट लिख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 गुने गलत किए। अब लोग करने क्या लगते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो बट्टा में कुछ है ही नहीं, तो बट्टा में कुछ नहीं मतलब 1 है। करा जितने भी प्रश्न सही किए उससे, ये जो से लगा हुआ है देखिएगा किसके साथ लगा हुआ है, तो करा जितने भी प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। तो आप ये बोलो ये सही वाला में का लगा से लगा हुआ है, तो सही वाला का रेशियो आपका हो जाएगा 1, तो गलत वाला का रेशियो हो जाएगा 3। तो अब बच्चे की तरह ऐसे नहीं लिखना है। जब एक चींटी को मारना रहेगा तो उसको डंडा से मत मारिएगा, बस ऐसे ही मसल देना है। देखिए इसको ऐसे ही बोल दीजिएगा, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। तो कह रहा है कि सही हल किए गए सवाल और गलत हल किए गए सवाल, सही हल किए गए सवाल और गलत हल किए गए सवाल का अनुपात पूछ रहा है। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत, सही अगर 1 तो गलत हो जाएगा 3। कहिएगा कि हम 1 ही क्यों माने, 10 क्यों नहीं माने, 10 अगर मानेंगे तो 3 गुना ये 30, तो फिर काटिएगा तो परेशानी होगा। यानी जब भी 1 गुना 2 गुना 3 गुना लिखा रहे तो 1 को 1 मान लेंगे और उसमें उतना ही से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 1 में कोई भी डिजिट से गुना करते हैं तो वो लुप्त हो जाता है। तो हम सही वाला को 1 मान लिए तो गलत वाला उससे 3 गुना 3। अगर इसको हम x लिखते तो वो 3 गुना 3x हो जाता, तो फिर काट देते तो वही 1 3 हो जाता। अगर इसको हम मान लेते y तो ये हो जाता आपका 3y, तो काटेंगे y तो ये आपका रेशियो 1:3 ही हो जाता। यानी गुना के रूप में लिखा हुआ रहे तो 1 को 1 मान लेंगे और उससे जय गुना कहेगा उतना से गुना कर दीजिएगा। तो कह रहा जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए, तो बोलिए सही हो जाएगा आपका 1 तो गलत हो जाएगा 3। बस सीधा आप डायरेक्ट रेशियो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट,
कह रहा एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उससे 2 गुना गलत, तो आपको सही 1 मान लेते हैं तो गलत 2 हो जाएगा। कह रहा यदि उसने 48 सवाल को हल किया, बोले हल किया गया मतलब सही गलत दोनों मिलाकर, यहाँ पर हो जाएगा दोनों मिलाकर 3। तो प्रश्न में कह रहा सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है, तो 1 से गुना, तो ये आपका हो जाएगा 16। जब सीख गए छोटा चीज़ है तो इतना करना क्या है भाई, रेशियो लिखना क्या है। तो कह रहा है कि जितने सवाल सही हल किए उससे 2 गुना गलत, 48 सवाल को हल किया, टोटल है 48, इधर टोटल हो जाएगा 3। बोलिए आपको निकालना है सही हल किए गए सवाल, तो सही वाला से गलत वाला आपका है 2 गुना, तो सही वाला तो 1, इससे ही आपका कट जाएगा 16 बार, तो आपका आंसर हो गया 16 इकाई 16। इस तरह से आप हल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ आइए, करा 2 संख्याओं का योग उसके अंतर से 3 गुना है। कह रहा 2 संख्याओं का योग उसके अंतर से 3 गुना, अंतर 1 तो योगफल हो जाएगा 3। लेकिन कह रहा उसमें से बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है, उसमें से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है। तो ये तो 2 संख्या का योग है, ये 2 संख्या का अंतर दिया हुआ, बड़ी और छोटी पूछ रहा है, तो अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप परेशान हो जाइएगा। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। मैथ का सभी चैप्टर में ये जो अभी हम आपको कुछ समझाने जा रहे हैं अलग से, वो सब जगह यूज होते रहता, बहुत आसान सा चीज़ है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, भाषा के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, ताकि आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा यूज होते रहता है, सभी जगह यूज होगा। अलजेब्रा पढ़िए, नंबर सिस्टम पढ़िए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए, सब जगह यूज होते रहता है। इसलिए उसको हम थोड़ा भाषा में रूपांतरित कर देते हैं, तो माइंड में एडजस्ट करना आसान हो जाएगा, और उसको यूज कैसे करेंगे ये बड़ा आसानी से आप कर पाइएगा। इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर यहाँ पर वापस आके इसको हल करते हैं। चलिए तो देखते हैं। मेरे प्यारे शिष्य, कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा x + y = 20 और x - y = 8। हम आपसे पूछ दें कि x बराबर कितना, y बराबर कितना, अगर हम आपसे ये पूछ दें, तो जब कभी भी 2 राशि का योगफल दिया हुआ रहे, 2 राशि का योगफल दिया हुआ रहे और वही दोनों राशि का अंतर भी दिया रहे, जब कभी भी 2 राशि का योगफल दिया रहे और वही वाला दोनों राशि का अंतर दिया हुआ रहे, और x और y यानी दोनों में से प्रत्येक का निकालना रहता है, तो एक बार आप दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार आप दोनों को घटा देते हैं। तो आप करते क्या होंगे कि इसको एक बार दोनों को जोड़ते होंगे, तो +y - y कैंसिल, x x, तो ये हो गया 2x, और इधर जोड़िएगा तो 20 + 8। अब बोलिए x निकालना रहेगा तो 20 + 8/2, तो इस तरह से x का मान ये निकल गया। उसी तरह से अब y का निकालना रहता है, तो एक बार दोनों को घटाते होंगे, तो x + y = 20, x - y = 8। तो आप घटाते हैं तो साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। क्यों भाई? तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना माइनस इतना लिखेंगे, तो इसको कोष्ठ में रखेंगे, कोष्ठ हटेगा तो कोष्ठ के आगे माइनस है तो कोष्ठ हटेगा, तो माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस। इसलिए जब भी घटाया जाता है तो नीचे वाला का साइन बदल दिया जाता है, ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, और ये आपका माइनस में है तो इसके आगे प्लस, ये भी प्लस में है तो इसके आगे माइनस। इस तरह से ये कैंसिल। बोलिए +y + y, तो इधर 2y और इधर हो जाएगा 20 - 8, तो y बराबर हो गया 20 - 8/2।
कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि ये यहाँ पर डायरेक्ट ही क्यों नहीं लिख रहे हैं, इतना स्टेप को क्यों लिख रहे हैं। कुछ लोगों को माइंड में ये बात आ रहा होगा कि डायरेक्ट 20 - 8 डायरेक्ट 12 क्यों नहीं लिख रहे। तो हम आपको यहाँ कुछ समझाना चाह रहे थे, गुस्सा करने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं। अब हम बोले कि यहाँ x और y निकालना है, तो जब कभी भी दो राशि का योग दिया हुआ है और दो राशि का अंतर दिया हुआ है, अब आपको x और y निकालना है, तो ये दोनों में से एक बड़ा है एक छोटा है। अब इसको देखकर आप ये नहीं बतला सकते कि x बड़ा है कि y बड़ा है, लेकिन नीचे वाला से पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। हम बोले x में से y घटा और ये माइनस में नहीं आया, इसका मतलब है कि x से y छोटा है, यानी x बड़ा वाला राशि है और y छोटा वाला राशि है। माइनस वाला से पता चल जाता है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। यहाँ x बड़ा है, y छोटा है। तो अब हम आपसे बोलना चाह रहे हैं कि जब कभी भी दो राशि का योगफल दिया रहे और यही वाला दोनों राशि का अंतर भी दिया हुआ रहे और उसमें से बड़ा वाला का मान निकालना रहेगा, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा। x बड़ा है तो देखिए x निकालना था, तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग पड़ गया। तो बड़ा वाला मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और x और y में से y छोटा यानी छोटा वाला निकालना है, y निकालना है, तो देखिए दोनों को घटा करके 2 से भाग, घटा करके 2 से भाग दे दिए, तो इस तरह से y निकल गया। तो अब आपको इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट ही बोल देते। लिखा था x प्लस y बराबर 20, x माइनस y बराबर 8। अगर x और y निकालना रहता तो x बड़ा वाला राशि है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 20 8 28, 28 में 2 से भाग दे देंगे 14। छोटा वाला निकालना है तो घटा के 2 से भाग, तो y निकालना है तो घटा कर 2 से भाग, 20 में से 8 घटाइए 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6। तो जल्दी से x और y का मान यहाँ पर तुरंत निकल जाएगा। तो सीधा आज से ध्यान रखिएगा कि जब भी दो राशि का योगफल दिया रहे और वही वाला दोनों राशि का अंतर भी दिया हुआ रहे और उसमें से बड़ा वाला का मान निकालना रहे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और छोटा वाला का निकालना रहे तो दोनों को घटा कर 2 से भाग, तो बड़ा और छोटा प्रत्येक निकल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। शायद ये था, चलिए। करा दो संख्याओं का योग उसके अंतर से 3 गुना है। योग अंतर से 3 गुना, अंतर अगर 1 तो योगफल हो जाएगा 3। करा योग उसके अंतर से 3 गुना है, यानी अंतर 1 तो योगफल हो जाएगा 3। अब जो भी निकालना रहेगा बड़ा तथा छोटा संख्या, बड़ा वाला निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 3 1 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो बड़ा वाला 2, छोटा वाला तो घटा के 2 से भाग, तो 3 में से 1 घटाइए 2, 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो छोटा वाला 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2:1। बस यहाँ देखिए सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम का पूछता है, भला ऐसा भी प्रश्न पूछता है और एसएससी में भी पूछे हुए हैं, लेकिन पहले का है। करा दो संख्या का योगफल 40 है, अंतर 4 है। दो राशि का योग 40 और अंतर 4, दो गो का योगफल 40 अंतर 4। तो कह रहा है इनमें से बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या हो। बड़ा वाला तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 40 4 44, 44 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो 22। बड़ा वाला हो गया 22, छोटा वाला तो घटा के 2 से भाग, 40 में से 4 घटा देंगे तो 36, 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 18। तो 22:18 काट दीजिए, 2 से 11 और 2 से इधर हो गया 9, यानी 11:9। उसी तरह से अब सारा प्रश्न कर लीजिएगा, लेकिन एक और हम कर देते हैं, अब आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है और अंतर 25 है, दोनों संख्या का गुणनफल क्या है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है ये पूछ रहा है।
तो जोगफल और अंतर दिया हुआ है, बड़ा वाला संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 75 और 25 100, 100 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो 50। छोटा वाला तो घटा के 2 से भाग, 75 में से 25 घटा दीजिएगा 50, अब 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25। जल्दी से गुना कर दीजिए तो 25 पंचे 25 से 125 पर 1 0, तो आपका आंसर हो जाएंगे बी। इस तरह से कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं ऐसी है कि उसका अंतर, उसका जोग तथा उसका गुणनफल, अंतर का रेशियो 1 है, जोगफल का रेशियो 7 है, गुणनफल का रेशियो 24 है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं। अंतर जोग गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 है, बोलिए अंतर और जोगफल दिया हुआ है और छोटी वाला राशि निश्चित राशि है, छोटा वाला, तो छोटा वाला का तुलना छोटा वाला से निकालना, उसको गुना। तो अंतर और जोग दिया हुआ, छोटा वाला कहेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 7 में से 1 घटाइए, 6 में 2 से भाग दीजिए 3, छोटा वाला का तुलना छोटा वाला से। गुणनफल पूछ रहा है तो जल्दी से 24 से गुना कर दीजिएगा, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो 24 दूनी 48, तो जल्दी से ये हो जाएगा 48। अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर लीजिएगा। बोलिए छोटी संख्या है 6, तो बोलिए जोग और अंतर दिया हुआ तो छोटा तो घटा के 2 से भाग, 7 में से 1 घटाए 6, 6 में 2 से भाग दीजिए 3। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है गुणनफल क्या है, तो गुणनफल का रेशियो 24 है, तो इससे कट गया 2 बार, तो 24 दूनी 48, तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट, चलिए कुछ और भी करते हैं। छोटा संख्या 6 दिया हुआ है, छोटा वाला संख्या 6 दिया हुआ है, बोलिए अंतर और जोग दिया हुआ है, छोटा वाला निकालना है तो घटा के 2 से भाग, 7 में से 1 घटा देंगे 6, 2 से भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब 3 में कैसे गुना कर दूं कि 6 हो जाए, तो 2 से गुना कर दूं। अब जो भी आपसे पूछेगा उसमें सीधा 2 से गुना। तो प्रश्न में कह रहा है कि गुणनफल क्या है, तो गुणनफल का रेशियो 24 है, तो 24 गुना 2 यानी आपका आंसर 48 हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट ही बना दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। केस 4, यहाँ देख रहे हैं प्रतिशत से रिलेटेड आया हुआ है, तो प्रतिशत से रिलेटेड हम लोग अगला क्लास में सीखेंगे। आप घर पर इसका होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। जो प्रश्न को हम बनाए हैं उसको भी आप घर पर बनाइएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और अगला क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पर प्रतिशत को रेशियो में बदलने के लिए सिखाएंगे, जो कि इससे बहुतों सारे चैप्टर जुड़ा हुआ है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, इंस्टॉलमेंट, ये सब प्रश्न में उसका ज़रूरत पड़ता है। तो अगला क्लास में हम परसेंटेज को रेशियो में कैसे बदलते हैं वो तरीका सिखाएंगे, और उसको आप सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, इंस्टॉलमेंट वगैरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना दीजिएगा। सिर्फ आपको इतना ही करना पड़ेगा, जो दिया हुआ है उसका तुलना, उससे निकालना है उसको गुना। यहाँ रेशियो में तो हमें रेशियो लिखना भी पड़ता है, लेकिन जब परसेंटेज को रेशियो में बदलने के लिए सीख जाइएगा तो वहाँ पर रेशियो लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही हो जाता है। सीधे जो दिया हुआ है उसका तुलना, उससे निकालना है उसको गुना। बस इतना ही करेंगे तो वो सारा का सारा चैप्टर आपसे बन जाएगा। तो बहुत स्पीड हो जाएगा, बहुत आप फास्ट बना सकेंगे। रेशियो का काम होता है छोटा करना और परसेंटेज का काम होता है डायरेक्ट करना। अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो छोटा करके डायरेक्ट करेंगे तो ये सुपर फास्ट हो जाएगा। तो अगला क्लास आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अवश्य सीखेंगे और होमवर्क अवश्य करेंगे। नयनों में बसा है जरा ध्यान रखना, नयनों में बसा है जरा ध्यान रखना, अपना लक्ष्य यूं ही टिकाए रखना, हमारा तो फर्ज है याद दिलाने का, अपना मूड यूं ही बनाए रखना। अगर संभव हो सके तो अपने दोस्तों को बीच में शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा।